तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पाइडर वर्स कॉमिक सीरीज के फोर्थ पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो इस पूरी कॉमिक सीरीज की फोर्थ वीडियो है और इसमें थर्ड पार्ट के आगे की स्टोरी है। तो इसीलिए अगर आप में से किसी ने अभी तक इस कॉमिक सीरीज के पिछले 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे चैनल के अंदर जाकर इस कॉमिक सीरीज के पिछले सारे पार्ट्स को देख लीजिए, ताकि आपको इस कॉमिक सीरीज की पूरी स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स को देखा हुआ है तब तो आप बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके उसके बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्पाइडर वर्स कॉमिक सीरीज के फोर्थ पार्ट को। पिछले एपिसोड में आपने देखा स्पाइडरमैन को हंट करने वाला मॉर्लोन एक बार मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है और वो एक बार फिर से दूसरे यूनिवर्सेस में जाकर वहाँ के स्पाइडरमैन को मारकर उनके ऊपर फीड करने लगता है। लेकिन मॉर्लोन के अलावा भी और भी कई सारे इनहेरिटर्स सामने आते हैं और वो भी अलग अलग स्पाइडरमैन के ऊपर फीड करने लगते हैं। और फिर जब इस बारे में सुपीरियर स्पाइडरमैन को पता लगता है तब वो दूसरे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन को इकट्ठा करके उनके साथ मिलकर एक स्पाइडरमैन आर्मी तैयार करता है और इन्हीं सब में से एक इनहेरिटर के ऊपर वार कर देता है, जिस इनहेरिटर का नाम होता है कान। लेकिन जब उस लड़ाई के अंदर कान के भाई और बहन भी आ जाते हैं तब सुपीरियर स्पाइडरमैन को अपनी टीम को लेकर वहां से भागना पड़ता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होते ही हम सभी को कई सेंचुरीज पहले का नजारा दिखता है, जिस नजारे के अंदर हम सभी एक ऐसा इवेंट देखते हैं जो कि आज से कई सैकड़ों साल पहले हो चुका है। हम सब ये देखते हैं कि मार्वल मल्टीवर्स के अर्थ 000 के अंदर मास्टर वेवर नाम का एक बीइंग रहता था और ये बेसिकली एक ऐसा बीइंग था जो कि एक मैकेनिकल मॉडल से फिट था, जिस मॉडल को कहा जाता है द वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी। असल में द वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी मार्वल मल्टीवर्स के अंदर एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर कई सारे धागे जुड़े हैं और ये सारे धागे कनेक्टेड है मार्वल मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्सेस से। कहने का मतलब ये है कि इस मॉडल के अंदर पूरे मार्वल मल्टीवर्स का एक एक इंसान और एक एक बीइंग क्रिएटेड था और इसीलिए अगर इस वेब ऑफ लाइफ से छेड़छाड़ की जाए और इसके किसी धागे को तोड़ा जाए तो इससे किसी बीइंग की जान भी जा सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाए। और यहाँ पर इस पूरे वेब ऑफ लाइफ को बुनने और इसमें किसी भी टाइप के चेंजेस करने का काम था मास्टर वेवर का, जो कि हमेशा ही इस मॉडल से कनेक्टेड रहता था। लेकिन एक दिन जब मास्टर वेवर अपनी वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के अंदर बुनाई कर रहा था तभी अचानक से वहाँ पर मॉर्लोन की पूरी फैमिली आ जाती है और वो मास्टर वेवर के ऊपर हमला कर देते हैं। मॉर्लोन की ये पूरी फैमिली हंटर्स थी और ये सभी खुद को इनहेरिटर्स कहते थे, जो कि अलग अलग टोटम्स के ऊपर फीड किया करते थे और ये सभी मास्टर वेवर को अपने रास्ते का कांटा समझते थे, इसीलिए वो सभी इसे यहाँ पर हराने आए थे। लेकिन मॉर्लोन की फैमिली के मेंबर्स एक एक करके जैसे ही मास्टर वेवर के ऊपर हमला करने आते हैं वैसे ही मास्टर वेवर वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के अंदर से उन सभी के धागों को तोड़ देते हैं, जिससे उन सबकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस तरह से मास्टर वेवर को हराना उन सभी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बाद मॉर्लोन का एक भाई जिसका नाम कान होता है वो अपने वेपन को लेकर मास्टर वेवर के बिल्कुल पास आ जाता है। तो ये कान वही इनहेरिटर है जिसे आप सभी ने पिछले पार्ट के अंदर देखा था, वही जो अपने सर के ऊपर हेलमेट पहन के घूम रहा था। अपने वेपन को लेकर कान मास्टर वेवर के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन क्योंकि कान बहुत ही अच्छा होता है इसीलिए उसे किसी की भी जान लेना पसंद नहीं होता और इसी रीजन की वजह से कान मास्टर वेवर के ऊपर हमला नहीं करता। लेकिन जब मॉर्लोन और कान की मदर ये देखती है कि कान अटैक नहीं कर रहा है तब वो कान के हाथ से उसका वेपन छीनकर सीधा मास्टर वेवर के ऊपर हमला करने आती है। लेकिन फिर तभी मास्टर वेवर वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के अंदर से मॉर्लोन और कान की मदर के थ्रेड को तोड़ देता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो एग्जिस्टेंस से ही खत्म हो जाती है। इसके बाद उन सभी इनहेरिटर्स का फादर जिसका नाम सोलस होता है वो वहां आकर मास्टर वेवर को पकड़ लेता है और उसके वेब ऑफ लाइफ की पावर्स को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर उसी पावर्स को वो थोड़ा थोड़ा करके बाकी सारे इनहेरिटर्स में भी बांट देता है, जिसके बाद से उन सब में पावर्स आ जाती है कि वो किसी भी यूनिवर्स में जाकर वहाँ के टोटम्स को फाइंड कर सकते हैं और उन सब के ऊपर बड़ी इजिली फीड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कान की वजह से कान और मॉर्लोन की मदर की डेथ हो गई थी इसीलिए उनके फादर सोलस कान से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसीलिए वो उसके चेहरे से नफरत करने लगते हैं
और वो आगे कभी कान की शक्ल ना देख पाए, इसके लिए वो कान के सर के ऊपर एक हेलमेट जैसा दिखने वाला डिवाइस ढक देते हैं और उसे इस तरीके से फिट कर देते हैं ताकि कान आसानी से उस चीज को अपने सर से निकाल ना पाए। और फिर इसके बाद वो कान को ये कहते हैं कि वो इनहेरिटर्स की फैमिली से दूर हो जाए और लौटकर उनके पास कभी ना आए। इसके बाद से कान अलग अलग टोटेम्स को हंट करके अपने फादर को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर या फिर उसकी पूरी फैमिली में से कोई भी कान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। इन सब के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ से बहुत दूर अर्थ 982 के अंदर मॉर्लून का भाई डेमोस एक नए स्पाइडरमैन को ढूंढ लेता है और उस पर फीड करने के लिए वहां पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद हमें पता लगता है कि इस दुनिया का पीटर पार्कर काफी बड़ा हो चुका है, उसकी मैरी जेन से शादी हो चुकी है और अब उसके 2 बच्चे भी हैं, जो कि है मेडे पार्कर, जो कि उसी की तरह स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनकर एक स्पाइडरमैन बन चुकी है, और उसका बेटा बेंजामिन पार्कर, जो कि अभी हाल ही में पैदा हुआ है। डेमस यहाँ पहुंचकर सब कुछ बर्बाद कर देता है और पीटर पार्कर की बेटी यानी कि मेडे पार्कर के ऊपर फीड करने जा रहा होता है, लेकिन तभी पीटर पार्कर वहां आता है और वो डेमोस के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर मैरी जेन मेडे पार्कर से कहती है कि वो बेंजामिन पार्कर को लेकर यहाँ से दूर चली जाए, और फिर मेडे पार्कर ऐसा ही करती है। इसके बाद जैसे ही मेडे पार्कर थोड़ा आगे जाती है, वैसे ही उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर बहुत सारे स्पाइडरमैन्स होते हैं, और वो सारे स्पाइडरमैन्स मेडे से कहते हैं कि अगर वो अपने भाई की जान बचाना चाहती है तो उसे अभी के अभी हमारे साथ चलना होगा। लेकिन मेडे पार्कर उन सभी स्पाइडरमैन से कहती है कि मेरे फादर उस मॉन्स्टर से अकेले फाइट कर रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन तभी ये सुनकर उनमें से एक स्पाइडरमैन मेडे को जवाब देता है कि जैसा कि वो देख पा रहा है, उसे यहाँ पर सिर्फ 2 स्पाइडरमैन की रीडिंग मिल रही है, जो कि है खुद वो यानी कि मेडे पार्कर और दूसरा उसका भाई बेंजामिन पार्कर। और इसका मतलब यही है कि अब डेमोस ने उनके फादर को जान से मार दिया है। अपने फादर के मरने की बात सुनकर मेडे पार्कर अपने भाई को लेकर उन सारे स्पाइडरमैन के साथ चली जाती है, और जाते जाते वो डेमोस से कहती है कि वो वापस आकर उसको जान से मार देगी और उससे अपने फादर की मौत का बदला लेगी। और फिर इसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है और वो सारे स्पाइडरमैन वहां से दूर चले जाते हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं मेन मार्वल यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को, जो कि इस टाइम पर अपने यूनिवर्स में यानी कि अर्थ 616 में होता है, और यहाँ पर इसके साथ होती है सिंडी मून यानी कि सिल्क। अब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे हो कि अर्थ 616 का स्पाइडरमैन तो इस टाइम पर सुपीरियर स्पाइडरमैन है और वो तो इस टाइम पर अपनी आर्मी के साथ अर्थ 2099 के अंदर है। तो यहीं पर मैं कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए आप सभी को समझा दूं कि ये अर्थ 616 का ओरिजिनल स्पाइडरमैन है, जो कि बिलोंग करता है प्रेजेंट टाइम से। लेकिन जो सुपीरियर स्पाइडरमैन है, जिसके अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस की कॉन्शियसनेस है, वो आज से काफी टाइम पहले टाइम स्ट्रीम के अंदर फंस गया था और फिर तभी से वो डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सेस में ट्रेवल कर रहा है। वैसे अगर आप सभी ने सुपीरियर स्पाइडरमैन की कॉमिक सीरीज देखी होगी तब आप सभी इस चीज को समझ चुके होंगे, लेकिन अगर फिर भी आप सभी को समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए, जो ये स्पाइडरमैन है वो मेन मार्वल यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, यानी कि अर्थ 616 का। लेकिन इस स्पाइडरमैन के साथ कुछ टाइम पहले एक छोटा सा हादसा हो गया था, और वो हादसा ये था कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने स्पाइडरमैन की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था, जिसके बाद वो बन गया था सुपीरियर स्पाइडरमैन। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आगे चलकर स्पाइडरमैन अपनी बॉडी को फिर से हासिल कर लेता है और डॉक्टर ऑक्टोपस की कॉन्शियसनेस को खत्म कर देता है। लेकिन इन सब के बीच ही जब स्पाइडरमैन के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस होता है और वो सुपीरियर स्पाइडरमैन बना होता है, तभी वो एक बार टाइम स्ट्रीम के अंदर फंस जाता है और फिर तब से ही वो दूसरे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन से मिलने लगता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये स्पाइडरमैन प्रेजेंट टाइम से बिलोंग करता है, यानी कि बिल्कुल अभी के टाइम से, और सुपीरियर स्पाइडरमैन पास्ट के टाइम से बिलोंग करता है। तो अब शायद आप पूरी कहानी को समझ गए होंगे, और अब इसीलिए जब ये स्पाइडरमैन और सुपीरियर स्पाइडरमैन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तब आप दोनों को ये पता होगा कि कौन सा स्पाइडरमैन प्रेजेंट टाइम से है और कौन सा पास्ट टाइम से है। यहाँ पर स्पाइडरमैन और सिल्क दोनों ही स्विंग कर रहे होते हैं, लेकिन स्विंग करते ही उन दोनों की नजर नीचे पड़ती है, जहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि नीचे खड़े कुछ गुंडे बैंक को लूट रहे थे। और फिर ये देखते ही स्पाइडरमैन और सिल्क दोनों मिलकर उन सारे गुंडों को रोकने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि उसी जगह पर स्पाइडर वुमैन अपनी स्टूडेंट के साथ भी आ जाती है, और फिर देखते ही देखते मिगेल ओहारा यानी कि स्पाइडरमैन 2099 भी वहाँ पर आ जाता है। अब आपने सुपीरियर स्पाइडरमैन देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्पाइडरमैन 2099 इस टाइम पर मेन मार्वल यूनिवर्स में फंसा होता है, और इसीलिए ये हम सबको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद ही उनकी मदद के लिए वहाँ पर स्पाइडरमैन यूके भी आ जाता है, जो कि बाकी के स्पाइडरमैन की तरह ही एक दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता है। और उसी के पीछे से आती है मेडे पार्कर, जिसके फादर को कुछ टाइम पहले मॉर्लून के भाई डेमोस ने मार दिया था। लेकिन स्पाइडरमैन का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके ठीक बाद ही हम सब ये देखते हैं कि उन सभी गुंडों में से एक के ऊपर स्पाइडर हैम एक घुसा मारता है और सबके सामने अपनी एंट्री लेता है। आप सभी स्पाइडर हैम को तो जानते ही होंगे, क्योंकि ये सोनी की एनिमेटेड स्पाइडरमैन मूवी में भी नजर आ चुका है, और ये एक ऐसा स्पाइडरमैन है जो कि बिलोंग करता है अर्थ 25 से, जहाँ पर इसका रियल नेम होता है पीटर पोर्कर। स्पाइडरमैन इतने सारे दूसरे स्पाइडरमैन को पहली बार देख रहा था और इसीलिए उन सबको देखकर वो काफी कंफ्यूज था।
वो उन सभी से पूछता है कि वो सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो सारे स्पाइडरमैन्स मेन मार्वल यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को बताते हैं कि वो सभी स्पाइडरमैन्स की इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर जितने भी स्पाइडरमैन्स हैं वो सभी एक वर्चुअल वेब के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। और काफी टाइम से उन सभी को ये फीलिंग आ रही थी कि इस पूरे वर्चुअल वेब के सेंटर में मेन मार्वल यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, यानी कि अर्थ 616 का स्पाइडरमैन। और इसीलिए सारे स्पाइडरमैन्स उससे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। उन सब में से स्पाइडरमैन यूके मेन स्पाइडरमैन से कहता है कि मॉर्लून एक बार फिर से जिंदा हो चुका है और अब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर एक एक करके सारे स्पाइडरमैन्स के ऊपर फीड कर रहा है। और पूरे मल्टीवर्स के अंदर सिर्फ मेन मार्वल यूनिवर्स का स्पाइडरमैन ही इकलौता ऐसा स्पाइडरमैन है जो कि मॉर्लून का सामना कर चुका है और उसे एक बार जान से मार चुका है। और इसीलिए वो सारे स्पाइडरमैन चाहते हैं कि वो इस बार भी उन सबकी मदद करें। ये सारी बातें सुनकर मेन स्पाइडरमैन उन सबसे कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मॉर्लून मर चुका है और उसे मरते हुए उसने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन ये सुनकर वो सारे स्पाइडरमैन उसे समझाते हैं कि मॉर्लून एक बार फिर से जिंदा हो चुका है और अब वो बहुत ही जल्द अपने भाई डेमोस के साथ यहाँ पर आने वाला है। इसीलिए उनके आने से पहले हम सभी को यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो सभी वहाँ पर एक पोर्टल खोलते हैं और उस पोर्टल के जरिए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद इसी अर्थ के अंदर ईस्टर्न यूरोप के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर मॉर्लून का भाई डेमोस पहुंच चुका है और ये यहाँ पर इसीलिए आया होता है क्योंकि यहाँ पर स्पाइडरमैन का क्लोन केन पार्कर होता है। वहाँ पर केन पार्कर को जख्मी करने के बाद डेमोस केन पार्कर के ऊपर फीड करना शुरू कर देता है, लेकिन वो अपने काम को पूरा कर पाता कि उससे पहले ही वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारे स्पाइडरमैन्स निकलते हैं। ये सारे स्पाइडरमैन्स वही स्पाइडरमैन्स थे जिन्होंने पिछले पार्ट के अंदर मे डे पार्कर की जान बचाई थी और ये भी स्पाइडरमैन्स का एक ग्रुप था, ठीक वैसा ही ग्रुप जैसा एक ग्रुप सुपीरियर स्पाइडरमैन ने बनाया था। क्योंकि सुपीरियर स्पाइडरमैन की तरह ही इन सारे स्पाइडरमैन्स को भी ये समझ आ गया था कि अगर इन सबको इनहेरिटर्स का सामना करना है तो इन सबको एक साथ आना होगा। इन्हीं सारे स्पाइडरमैन्स की टीम के अंदर स्पाइडर ग्वेन भी होती है, यानी कि वो स्पाइडरमैन जो कि अपने यूनिवर्स के अंदर ग्वेन स्टेसी बनती है। और इन सब के साथ साथ इनकी टीम में बेन रेली भी होता है। बेन रेली भी पीटर पार्कर का एक दूसरा क्लोन है, लेकिन ये बेन रेली मेन यूनिवर्स से नहीं होता बल्कि ये बिलोंग करता है अर्थ 94 से। इसके बाद स्पाइडरमैन्स का ये सारा ग्रुप केन पार्कर को लेकर वहाँ से निकल जाता है और डेमोस से उसकी जान बचा लेता है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सुपीरियर स्पाइडरमैन ने अपनी आर्मी बनाकर उन सभी को अर्थ 2099 के अंदर रखा था और वो वहीं से ही अपने प्लान्स को अंजाम दे रहा था, ठीक उसी तरह से स्पाइडरमैन्स की ये दूसरी टीम अर्थ 13 पर रहा करता था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अर्थ 13 मार्वल मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस में से वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट यूनिवर्स था और इसका रीजन ये था कि ये यूनिवर्स था कॉस्मिक स्पाइडरमैन का, यानी कि अर्थ 13 का स्पाइडरमैन कॉस्मिक स्पाइडरमैन था, एक ऐसा स्पाइडरमैन जिसके पास गॉड जितनी पावर्स थी। इसके बाद मेन स्पाइडरमैन अर्थ 13 के कॉस्मिक स्पाइडरमैन से मिलता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि अगर इनहेरिटर्स यहाँ पर आए तो वो इनहेरिटर्स को जान से मार देगा। लेकिन मेन स्पाइडरमैन उससे पूछता है कि अगर वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो खुद ही जाकर इन सारे इनहेरिटर्स को क्यों नहीं मार देता। लेकिन ये पूछे जाने पर कॉस्मिक स्पाइडरमैन मेन स्पाइडरमैन को बताता है कि उसकी पावर्स इसी यूनिवर्स तक लिमिटेड है और इसीलिए अगर वो इस यूनिवर्स से बाहर गया तो वो बाहर निकलते ही एक आम स्पाइडरमैन बन जाएगा, बिल्कुल बाकी के स्पाइडरमैन्स की तरह। इसके बाद ही उन सब में से एक स्पाइडरमैन कहता है कि उसे और भी कई सारे स्पाइडरमैन्स की रीडिंग मिल रही है और वो रीडिंग आ रही है अर्थ 2099 से, यानी कि अर्थ 2099 के अंदर और भी बहुत सारे स्पाइडरमैन्स हैं। और ये जानने के बाद ही वो सारे स्पाइडरमैन्स ये फैसला करते हैं कि अगर वो उन सारे स्पाइडरमैन से जाकर मिलेंगे तो इससे उनकी टीम और बड़ी हो जाएगी और फिर उसके बाद वो सारे मिलकर इनहेरिटर्स को रोक पाएंगे। इसके बाद मेन स्पाइडरमैन अपनी नई टीम के साथ मिलकर सीधा अर्थ 2099 में पहुंच जाता है, जहां पहुंचते ही उन सब की मुलाकात होती है सुपीरियर स्पाइडरमैन और उसकी पूरी टीम से। यहाँ पर आने के बाद मेन स्पाइडरमैन जैसे ही सुपीरियर स्पाइडरमैन को देखता है वैसे ही वो ये समझ जाता है कि ये पास्ट टाइम का स्पाइडरमैन है, उस टाइम का जिस टाइम पर उसकी बॉडी के ऊपर डॉक्टर ऑक्टोपस हावी था। और क्योंकि वो तब एक बार टाइम स्ट्रीम के अंदर फंस गया था, इसीलिए शायद टाइम स्ट्रीम के अंदर फंसने की वजह से ही वो इस टाइम पर उसके सामने अर्थ 2099 में आ चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुपीरियर स्पाइडरमैन जब मेन मार्वल यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को देखता है तब उसे देखकर सुपीरियर स्पाइडरमैन को ऐसा लगता है कि ये स्पाइडरमैन पास्ट टाइम का स्पाइडरमैन है, यानी कि तब का स्पाइडरमैन जब डॉक्टर ऑक्टोपस ने स्पाइडरमैन की बॉडी के ऊपर टेक ओवर नहीं किया था। असल में डॉक्टर ऑक्टोपस ये सोच ही नहीं पाता कि स्पाइडरमैन उससे उसकी बॉडी को वापस ले सकता है, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता है कि वो स्पाइडरमैन की बॉडी को टेक ओवर करके स्पाइडरमैन की कॉन्शियसनेस को यानी कि पीटर पार्कर को जान से मार चुका है। इसी वजह से वो यही सोचने लगता है कि ये जो मेन मार्वल यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है वो कई साल पुराना स्पाइडरमैन है। इसके बाद ये सारे स्पाइडरमैन्स एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब वो सब मिलकर इनहेरिटर्स का सामना करेंगे। लेकिन इसके ठीक बाद ही उन सब के सर के ऊपर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से डेमोस बाहर आता है और वो उन सारे स्पाइडरमैन्स के ऊपर वार कर देता है, जिसके बाद उन सब के बीच एक फाइट स्टार्ट
स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस फाइट के अंदर जब डेमोस बिजी होता है तभी सुपीरियर स्पाइडरमैन पीछे से अपने टेंटिकल्स को डेमोस की बॉडी के अंदर घुसा देता है और उसे जान से मार देता है। लेकिन डेमोस के मरते ही वहाँ पर एक और पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से डेमोस अपने भाई और बहन के साथ बाहर आता है। ये देखकर नीचे खड़े सारे स्पाइडरमैन का दिमाग चकरा जाता है और वो इसीलिए क्योंकि उन सब ने अभी ये देखा था कि सुपीरियर स्पाइडरमैन ने डेमोस को जान से मार दिया था। लेकिन डेमोस के जान से मरते ही वो एक बार फिर से पोर्टल से कैसे आ सकता है, ये बात किसी भी स्पाइडरमैन के समझ ही नहीं आती। वो सारे स्पाइडरमैन एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिर डेमोस मरने के बाद एक बार फिर से कैसे आ सकता है। लेकिन फिर तभी स्पाइडरमैन यूके उन सब से कहता है कि अभी उन सब के पास इस बहस के लिए वक्त नहीं है और उन सबको अभी के अभी इस जगह से भागना होगा, वरना हो सकता है कि उनमें से कोई भी जिंदा न बचे। लेकिन वो लोग वहाँ से निकल पाते कि उससे पहले ही डेमोस अपने भाई और बहन के साथ मिलकर सभी स्पाइडरमैन के ऊपर वार कर देता है और जो भी स्पाइडरमैन उनके हाथ में आते हैं वो उनके ऊपर फीड करने लगते हैं। सुपीरियर स्पाइडरमैन भी ये देखकर बहुत शौक होता है क्योंकि उसने खुद ही अपने हाथों से डेमोस की जान ली थी और इसीलिए वो भी हैरान होता है कि आखिरकार डेमोस अपने मरने के बाद फिर से कैसे जिंदा हो सकता है। यही सब बेन राइली और केन पार्कर दूर बैठकर देख रहे होते हैं। ये दोनों स्पाइडरमैन पीटर पार्कर के क्लोन हैं और इसीलिए ये सब देखकर वो दोनों ये समझ जाते हैं कि जिस तरह से वो दोनों पीटर पार्कर के क्लोन हैं, ठीक उसी तरह से जो मरा है वो भी डेमोस का क्लोन ही था और शायद से इनहेरिटर्स पहले से ही तैयार रहते हैं और अपने क्लोन्स को बनाकर रखते हैं ताकि जब भी इनमें से किसी की मौत हो तब उसका क्लोन उसकी जगह ले सके। बेन रैली और केन पार्कर दोनों ही खुद ही क्लोन्स थे, इसीलिए वो दोनों जानते थे कि ये क्लोन क्या चीज होती है और वो ये भी समझ जाते हैं कि अगर डेमोस के अंदर खुद को जिंदा करने की पावर्स होती तो वो अपनी पुरानी बॉडी के अंदर जिंदा होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। डेमोस की पुरानी बॉडी अभी भी उनके सामने पड़ी है और डेमोस एक नई बॉडी के अंदर जिंदा हुआ है और इसका साफ मतलब यही बनता है कि ये सारे इनहेरिटर्स एक जगह पर अपने क्लोन्स को बनाते हैं और उनके दिमाग में अपनी मेमोरीज को फिट करते हैं, जिसके बाद जैसे इनमें से किसी की मौत होती है वैसे उनका क्लोन उसकी जगह ले लेता है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर डेमोस के क्लोन ने उसकी जगह ली है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे स्पाइडरमैन मिलकर भी इनहेरिटर्स को कभी नहीं हरा पाएंगे। इसके बाद केन पार्कर और बेन रैली ये डिसाइड करते हैं कि उन दोनों को कुछ भी करके इन सारे क्लोन्स को बनने से रोकना होगा और फिर ऐसा करने के लिए वो दोनों उस पोर्टल की एनर्जी को स्कैन करते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि डेमोस अपने भाई बहन के साथ कहाँ से आया है। और फिर ये जानते ही बेन रैली और केन पार्कर दोनों ही उस पोर्टल के जरिए आर पार हो जाते हैं। इसके बाद सिंडी मून यानी कि सिल्क उस फाइट के अंदर ये ऑब्जर्व करती है कि वो सारे इनहेरिटर्स सिल्क के पीछे पड़े हैं और फिर इसीलिए ये बात जानते ही वो मेन स्पाइडरमैन के हाथ से टेलीपोर्टेशन डिवाइस ले लेती है और फिर वो सारे स्पाइडरमैन से कहती है कि ना जाने क्यों लेकिन ये सारे इनहेरिटर्स मेरे पीछे पड़े हैं और इसीलिए मैं इन सब का ध्यान भटकाती हूँ ताकि तुम लोग यहाँ से निकल पाओ। इसके बाद सिल्क ऐसा ही करती है, वो एक पोर्टल खोलती है और उस पोर्टल के आर पार हो जाती है। ये देखकर इनहेरिटर्स उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं और फिर इसी टाइम का फायदा उठाकर बाकी के सारे स्पाइडरमैन वहां से टेलीपोर्ट होकर सीधा अर्थ 13 में पहुंच जाते हैं। अर्थ 13 के अंदर आने के बाद मेन मार्वल यूनिवर्स का स्पाइडरमैन सभी से कहता है कि अब उनके और इनहेरिटर्स के बीच में वॉर शुरू हो चुकी है और इसीलिए अब वो इस लड़ाई से पीछे नहीं हट सकते। और फिर इसके बाद मेन मार्वल यूनिवर्स का स्पाइडरमैन सारे ही स्पाइडरमैन का लीडर बन जाता है। इसके बाद वो सभी से कहता है कि इस लड़ाई के अंदर उन्हें और भी ज्यादा स्पाइडरमैन की जरूरत होगी और इसीलिए ऐसा करने के लिए वो अपने साथ कुछ स्पाइडरमैन को लेता है। वो अलग अलग यूनिवर्सेस में चला जाता है ताकि वो बचे हुए स्पाइडरमैन को भी अपने साथ मिला सके। लेकिन इधर जैसे ही मेन मार्वल यूनिवर्स का स्पाइडरमैन अपनी टीम को लेकर वहां से निकलता है वैसे ही बचे हुए सारे स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस बहुत जोर से बजने लगता है और इससे उन सबको ये समझ आ जाता है कि उन सब के ऊपर कोई हमला होने वाला है। और उन सब का अंदाजा बिल्कुल सही होता है क्योंकि उन सब के सामने ही एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से मोरलून और उसका भाई निकलते हैं और फिर उनके पीछे से ही बाहर आता है मोरलून का फादर सोलस, जो कि सारे इनहेरिटर्स में सबसे पावरफुल था। इसके बाद इनहेरिटर्स और स्पाइडरमैन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और उस लड़ाई के अंदर देखते ही देखते मोरलून का भाई मारा जाता है। लेकिन जैसे इधर मोरलून का भाई मरता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि यहाँ से बहुत दूर अर्थ 802 के अंदर एक बहुत बड़ी लैब है जिसके अंदर इनहेरिटर्स के क्लोन्स हैं और कई सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट इन सारे क्लोन्स को डेवलप कर रहे हैं। और जैसे ही स्पाइडरमैन के हाथों मोरलून के भाई की डेथ होती है वैसे ही यहाँ पर उसका एक क्लोन एक्टिवेट हो जाता है और वो उसी की तरह जिंदा हो जाता है। लेकिन ना ही मोरलून का भाई और ना ही उनका फादर सोलस ये बात जानते थे कि उन सब के इस सीक्रेट के बारे में यानी कि उन सब के क्लोन्स के बारे में अब बेन रैली और केन पार्कर जान चुके हैं, जो कि इस टाइम पर उन सभी के क्लोन फैसिलिटी के बाहर ही बैठे हैं। इधर अर्थ 13 के अंदर मोरलून का फादर सोलस सीधा कॉस्मिक स्पाइडरमैन से फाइट करता है और उस फाइट को देखकर हम सभी को ऐसा लगता है कि कॉस्मिक स्पाइडरमैन बड़ी आसानी से सोलस को हरा देगा। लेकिन सोलस कॉस्मिक स्पाइडरमैन के ऊपर भारी पड़ता है और वो उसके ऊपर फीड करके उसे जान से मार देता है। लेकिन इसके बाद ही मोरलून अपने फादर को आवाज देता है और वो उससे कहता है फादर अपना काम हो गया। और फिर तभी हम देखते हैं कि मोरलून के एक हाथ में मेडे पार्कर का भाई यानी कि बेंजामिन पार्कर होता है। ये देखकर मोरलून का फादर सोलस उससे कहता है जाओ और जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाओ। ये सुनने
बनने के बाद मॉर्लून एक पोर्टल खोलता है और मेडे पार्कर के भाई बेंजामिन पार्कर को लेकर वहां से निकल जाता है। सारे स्पाइडरमैन मॉर्लून को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉर्लून का फादर सोलस उन सब पर भारी पड़ता है और वो अकेले उन सबको पेल देता है। ये सब देखकर स्पाइडरमैन यूके एक डिवाइस के जरिए मेन स्पाइडरमैन को ये बता देता है कि मॉर्लून और उसके फादर सोलस ने उन सब पर अटैक कर दिया है, और फिर इसीलिए ये सुनते ही मेन स्पाइडरमैन अपनी टीम को लेकर वहां वापस आ जाता है। इधर दूसरी तरफ हम सभी सिल्क को देखते हैं, जो कि एक पोर्टल खोलकर एक अनजान से प्लेनेट में आ चुकी थी। ये प्लेनेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और यहाँ पर रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, और इसीलिए यहाँ पर आते ही सिल्क को सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन फिर वो देखती है कि उसके पीछे के पोर्टल से वहां पर 2 इनहेरिटर्स भी आ चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि रेडिएशन इनहेरिटर्स की भी एक वीकनेस थी, इसी वजह से वो दोनों इनहेरिटर्स भी वहाँ पर सांस नहीं ले पाते। ये देखकर सिल्क वहाँ से आगे निकलने का फैसला करती है और वो रेडिएशन से खुद को बचा सके इसीलिए वो खुद को अपनी वेब से ढक लेती है, और वहाँ पर वो खुद से कहती है कि अब मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। इधर सारे के सारे स्पाइडरमैन्स मॉर्लून के फादर से बचने के लिए सीधा टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे यूनिवर्स में आ जाते हैं, एक ऐसा यूनिवर्स जो कि डायनासोर के टाइम का यूनिवर्स होता है। पर यहाँ पर आते ही मेन स्पाइडरमैन का डिवाइस बजता है, और फिर जैसे ही वो अपने डिवाइस को आंसर करता है वैसे ही उसे पता लगता है कि उसे जेसिका ड्रू यानी कि स्पाइडर वुमन ने फोन किया है। ये स्पाइडर वुमन मेन मार्वल यूनिवर्स की स्पाइडर वुमन है, जो कि फोन करके स्पाइडरमैन से कहती है कि वो काफी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आई है और वो इस टाइम पर इनहेरिटर्स के घर में है, और वो यहाँ पर इसीलिए आई है ताकि वो इनहेरिटर्स के बारे में सब कुछ जान सके। लेकिन यहाँ पर 2 कदम आगे बढ़ते ही उसे दीवार पर एक अजीब सा बींग दिखता है, और जब स्पाइडर वुमन उसके पास जाती है तब हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मास्टर वीपर होता है, जो कि वहाँ पर स्पाइडर वुमन को देखकर कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो दोस्तों यही थी वीडियो स्पाइडर वर्स कॉमिक सीरीज के 4th पार्ट के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस कॉमिक सीरीज की जो अगली वीडियो होगी यानी कि पार्ट 5 वो इस पूरे कॉमिक सीरीज की लास्ट वीडियो होगी, और उसी वीडियो के अंदर आप सभी ये जानेंगे कि इनहेरिटर्स और स्पाइडरमैन्स की वॉर के अंदर आखिरकार कौन जीतता है। तो उसे जानने के लिए इसके पार्ट 5 को जरूर देखें। बाकी अगर तब तक आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कई सारी कमाल की वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं, आप चाहें तो उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।